ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेज में स्वागत है। आज हम मैथ की जो सांख्यिकी चैप्टर है उस सांख्यिकी चैप्टर में माध्यिका एवं बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं। सो इसको एंड तक देखिए। और इससे पहले हमने समांतर माध्य की वीडियो 2 डाली है। अगर जो लोग ना देखे हों वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जा कर के देख लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हिंदी का पेपर आप लोगों का अच्छा हुआ होगा और आशा करते हैं कि आप लोग मैथ भी बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 3-4 दिन का इसमें गैपिंग है और अच्छे से तैयार करके जाइए। तो देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका होगी। देखिए, माध्यिका से पहले बताया कि माध्यिका जो है, यदि माध्यिका के लिए 2 सूत्र हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट है कि यदि पदों की संख्या सम है, यदि पदों की संख्या सम है तो सम में जो सूत्र होता है वो पहले n/2 फिर प्लस n+1/2 और पूरे के बटे 2 वे पद का मान होता है। जो आएगा वो आपका माध्यिका होगा। इसके साथ ही साथ यदि मान लीजिए पदों की संख्या विषम है, यदि पदों की संख्या विषम है तब m बराबर माध्यिका बराबर क्या होगा? तब होगा n+1/2 वें पद का मान। ये तो एक सम का हो गया, एक विषम का हो गया। उसके साथ ही साथ यदि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक सम है और एक विषम है, तो सम है तो सम वाला सूत्र, विषम है तो विषम वाला सूत्र। और उसके साथ-साथ सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि पदों को आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका होगी। 6, 9, 11, 14 ये ऑलरेडी आरोही में है, क्योंकि 6 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 14, 18 इस तरीके से 43 तक है। तो ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है। अब हम क्या करेंगे? पदों को गिन लेंगे। पदों को गिनेंगे तो n बराबर कितना है? 10। 10 का मतलब हुआ सम। ये जो सम है। अब सम है तो सम का सूत्र लगाएंगे। सम का सूत्र लगाएंगे तो माध्यिका को हम m से इंडिकेट करते हैं। m बराबर होगा n/2 प्लस n+1/2 पूरे के बटे 2 वें पद का मान, वें पद का मान। अब इतना जब लिख लेते हैं तो n बराबर हमारा है 10। n के जगह पे हम 10 रख देंगे। n के जगह पे हम 10 रख देंगे। तो जैसे m है, n हमारा 10 है, तो m के जगह पे यानी m की वैल्यू हम निकालेंगे तो n के जगह पे 10 रखेंगे, यानी 10/2 प्लस 10 प्लस 1/2 पूरे के बटे 2 में पद का मान। अब 2 से काटेंगे 10 को, 2 पंचे 10 पांचवा पद और 2 पंचे 10, यहाँ 5 और 1 छठा पद। तो यहाँ लिखेंगे पांचवा पद और प्लस 5 और 1 छठवां पद के बटे 2 वह पद। तो अब पांचवा देखेंगे कि नहीं, पहला है 6, दूसरा है 9, तीसरा है 11, चौथा है 14 और पांचवा पद है 18 और छठा है 22। तो 18 और 22, पांचवा 18 और छठा 22। अब हम क्या करेंगे? पांचवें पद और छठे पद को दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो यानी m बराबर पांचवा पद आया 18, 18 प्लस छठा पद आया 22, 22 और बटे 2 जोड़ लेंगे। 18 2 20 और 20 हुआ 40, 40 का हाफ कितना हुआ? 20। तो हमारा m यानी माध्यिका हमारा कितना आया? 20। इस हिसाब से अगर इसमें देखा जाए तो विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें देखिए विषम है। तो जब विषम है तो हम सबसे पहले लिख लेंगे ऑलरेडी, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। लिखेंगे कि आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे छोटा है 6, फिर है 7, फिर है 8, फिर है 9, फिर है 10, फिर है 12, उसके बाद 13।
अब हम देखेंगे कि n बराबर कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n बराबर 7 जो विषम है, ये चीज़ लिखा जाएगा, जो विषम है। अब विषम है तो विषम का सूत्र m बराबर m माध्यिका बराबर n+1/2। n कितना है 7, 7 + 1/2 यानी 7 1 कितना हुआ 8/2 और 2 चौके 8। तो कितना आया m बराबर आया हमारा 4 यानी चौथवें पद का मान। चौथवें पद का मान कितना है 1 जो हमने आरोही क्रम में लिखा उसमें देखेंगे। छठा 1 नंबर पर, 7 2 नंबर पर, 8 3 नंबर पर और 9 है 4 नंबर पर। तो चौथे पद का मान 9 है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह 9 होगा। 9 कौन से विकल्प में है? देखते हैं बी विकल्प। बी विकल्प सही आंसर हमारा यहाँ बी हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे चलते हैं। अब ये तो हो गया, इससे पहले तो ये सम है तो और विषम है तो। अब अगर इस तरीके से सारणी के रूप में आता है, जैसे दिया है भार किलोग्राम में और बारंबारता, तो हम क्या करेंगे सीधा-सीधा एक तो भार लिख लेंगे और फिर लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता को एफ से इंडिकेट करते हैं। तो भार दिया है 45, फिर है 50, फिर है 55, फिर है 60 और फिर है 64। एफ दे रखा है 5, 8, 10, 11 और 17। अब जब भी हमें माध्यिका निकालनी होगी, तो सबसे पहले इसमें एक ही सीरीज बढ़ेगी और वो है संचयी बारंबारता की। इसके अलावा और कोई बहुत लड़के ये कर देते हैं कि निकालना है माध्यिका और उसमें मध्यमान निकालते हैं और एफ से गुणा करने लगते हैं। ये है तो एक्स, लेकिन इसमें खाली माध्यिका में 3 कॉलम 2 कॉलम दिए रहेंगे, खाली एक बढ़ेगा और वो है संचयी। संचयी को अंग्रेजी में कहते हैं सीएफ, सी फॉर कम्युलेटिव, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे? जो पहला आपका बारंबारता है वही पहला संचयी बारंबारता होगा। अर्थात पहला बारंबारता 5 है तो हमारा पहला संचयी बारंबारता भी 5 होगा। फिर जोड़ते जाएंगे, 5 में 8 जोड़ेंगे तो दूसरा हो जाएगा 8 5 13। फिर तीसरा 13 में 10 जोड़ेंगे तो 13 10 23 हो गया। फिर 23 में 11 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 34 हो गया। 34 में 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51। 51 हो गया। यानी एफ की जो टोटल वैल्यू है वो आएगी n बराबर 51। अब हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि नंबर नंबर या m बराबर लिखेंगे कि n चूँकि 51 विषम है, n+1/2 में पद का मान। तो m नंबर हमारा आया, n कितना है 51 + 1/2 यानी ये हो गया 52/2। काटेंगे 2 से 52 को तो 26 आया। तो m बराबर 26। अब 26 हम CF में देखेंगे, 26 CF ऊपर से देखेंगे किसमें शामिल है? 34 में शामिल। CF 34 में शामिल है। अतः माध्यिका बराबर हमारा 34 में शामिल है, तो 34 के जो सामने CF आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। तो 8 5 13 10 23 और 23 और 10 33 1 34, अर्थात इसमें जो हमारा माध्यिका हो जाएगा वो हो जाएगा 33 में शामिल है, तो इसके सामने वाला जो पद होगा 33 में शामिल है, तो इसी के सामने वाला जो पद होगा वो हमारा बारंबारता हो जाएगा, यानी माध्यिका हो जाएगा। तो इसका माध्यिका जो है आएगा, इसका जो माध्यिका होगा वो हो जाएगा 60। तो आंसर हमारा आया 60, क्योंकि यहाँ से CF 8 में 8 5 13 13 10 23 23 11 34 34 के जो सामने वाला जो पद होगा वो हमारा माध्यिका होगा, क्योंकि 34 CF में शामिल है 60, तो 60 हमारी माध्यिका हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 60, m की वैल्यू 60। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें लोग देख लीजिएगा और कोई चीज़ दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा कमेंट करके। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है,
बारंबारता दे रखा है, इसमें एक कॉलम बढ़ जाएगा आपका CF का, बस ऐसे लिखा हुआ है, खाली CF एक कॉलम बढ़ा देंगे, संचयी बारंबारता। जो हमने बताया जो पहली बारंबारता होगा, वही आपका पहला संचयी बारंबारता होगा। तो 3 अगर यहाँ बारंबारता में है, तो यही 3 पहला CF हो जाएगा। फिर 10 जोड़ेंगे, 10 3 ये 13 हो गया, 13 और 20 33 हो गया, 33 और 13 30 10 40 6 46 हो गया, और 46 और 4 50 हो गया। यानी जब आप F जोड़ेंगे, तो ये टोटल हो गया N जो आपका होगा, ये हो जाएगा 50। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यम नंबर कैसे निकालेंगे, n/2 करके, यानी 50/2 का मतलब हुआ 25। अब 25 देखेंगे कि CF किसमें शामिल है। 25 CF किसमें शामिल है, इसको चूंकि ये चल गया, इसको फिर से लिख दे रहे हैं। 3 13 33 46 और ये हो गया 50। ये आपका n बराबर आया 50। अब 50 का हाफ कितना हुआ 25, तो ऊपर से CF में देखेंगे कि इसमें 25 शामिल है, 25 33 में शामिल है, तो 33 में शामिल इसी के जो सामने वाला 20 है, ये आपका F हो जाएगा, और इसी के सामने जो आपका 40 है, तो ये L1 हो जाएगा, और 55 L2 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं, पूरा लिख लेते हैं कि L1 कितना आया, L1 आया 40, L2 आया 55, और CF, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 4 नंबर को मिलेगा, और L2 आया 55, और F कितना है, F है 20, और जिसमें शामिल है 33 में, के ऊपर वाला जो है ये हो जाएगा C। तो C कितना है 13, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने कितने का है, 10 से 25, 25 से 40, तो अंतर डिफरेंस है 15-15 का, तो H हो जाएगा हमारा 15। अब हम सूत्र रखेंगे, तो नेक्स्ट पेज से लेते हैं। जब सूत्र रखेंगे तो इसमें जो सूत्र हमारा है वो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस C, और बटे के F इधर हो जाएगा H। तो m बराबर L1 आपका कितना है 40 है, और n/2 भी आपने काटा है, 50 का हाफ क्या है 25 आया है, माइनस C हुआ 13, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और बटे F आपका कितना है, F है 20, और डिफरेंस कितने कितने का, H कितना आया था 15। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 प्लस 25 में 13 निकल गया, तो ये आएगा 12, 12 गुणे 15 और बटे 20। इसको हल कर लेते हैं, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, और 4 तियाँ 12, 3 त्रिक का 9 हुआ, तो 40 प्लस 9 बराबर कितना हुआ 49। ये हमारा आंसर हो गया, यम बराबर 49। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग तैयार करके जाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, खाली सूत्र पूछ रहा है कि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें लिखा हुआ है कि बहुलक बराबर L1 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस 2F2 और ब्रैकेट बंद इंटू H, या B वाला दिया है या C वाला। हम जानते हैं कि बहुलक L1 बराबर क्या होता है, L1 ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा विकल्प C सही है, और C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भी क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया है। लिखा है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 46.6 है, उनके भारों का योगफल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य कितना है 45.6 kg है, इसलिए 10
व्यक्तियों का कुल भार क्या होगा? तो 45.6 और इंटू 10, 10 कर देंगे तो 45.6 को 10 से गुणा करेंगे, 456 केजी हो जाएगा, यानी किलोग्राम हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। और देखिए इसके जो और क्वेश्चन हैं बहुलक के, जो बड़े वाले, जो भी हमने सूत्र बताया है, इस सूत्र पे अगली एक वीडियो बना देंगे जो कि बहुलक पे फार्मूला हल करके, हो सकता है कि ये भी पूछ ले 4 नंबर में। और इससे पहले कभी भी ध्यान रखिएगा कि समांतर माध्य में संचयी बारंबारता नहीं निकाली जाएगी। जब भी पूछेगा क्वेश्चन में कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो वहाँ कहीं भी संचयी बारंबारता नहीं, जब मध्य का निकालना होगा तभी संचयी बारंबारता निकाला जाएगा। ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ बहुलक के जो ये जो सूत्र है, इस सूत्र पे हम एक छोटी वीडियो बना देंगे और उसको आप लोग वॉच कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। का दिन शुभ हो और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।